रोना धोना, आंसू सिसकियां, खान की हिकमत अमली, नून लीग को बड़ा धचका, नवाज शरीफ सियासत से आउट। मैं हूं वहीद अवान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान ने कहा था कि मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल वही हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले थे और आखिर बहरहाल क्या हुआ कि अब उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म का अनाउंसमेंट की गई नून लीग की तरफ से, तो शहबाज शरीफ का नाम तजवीज़ किया गया। बिल्लाखिर रेवड़ियां इस बार भी अपने घर में ही बांटी गई हैं और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर अपनी बेटी को वज़ीर आला का ताज बनाया जा रहा है और उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई की तरफ से सनम जावेद को पोजीशन लीडर मुंतखब किया जा रहा है। आप ये समझ रहे होंगे कि पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना मुश्किल है। पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना बहुत आसान है। पीटीआई को ऑफर की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप हमारे साथ हाथ मिला लें और आप गवर्नमेंट बनाएं। खान ने कहा था मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुझे इक्तदार की लालच नहीं है। मुझे इस वक्त सबसे बड़ी खुशी है कि कौम इकट्ठी होगी। आप ये पिक्चर देखें, ये इंडियंस मूवी का एक पिक्चर है। इस तस्वीर के ऊपर सारा फोकस आप करें और आपको पूरी हिकमत अमली नजर आ जाएगी। क्या आप समझते हैं कि ये नौजवानों का मैंडेट लेकर आए, जिस पाकिस्तान के अंदर 6 करोड़ नौजवान हैं और उन नौजवानों की वकालत ये लोग करेंगे और जो खुद भी ठीक से बोल नहीं पा रहे, लग रहा है इनकी कुछ तबीयत खराब है। बहरहाल आप इस पिक्चर से बहुत कुछ सोच सकते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का तो पत्ता साफ हो गया सियासत से। चौथी बार जो उनको दूल्हा बना के लाया गया था, बिलाखिर दुल्हन अपने घर को पहुंची। ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को ही आगे आना पड़ा। कहा यह जा रहा है नवाज लो शहबाज दो। अब शहबाज शरीफ का नाम आ गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट बनाना उनके लिए थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है। उसकी वजह कि उनके पास अभी कोई वादिया अक्सरियत नहीं है।